अभी 10 साल से मिल रही है, केवल 15,000 सालाना पूरे परिवार के लिए। वो छूट कम से कम 50,000 रुपए होनी चाहिए मिनिमम। मतलब आपके और बात अगर हम करें मेडिक्लेम पॉलिसी की, तो मेडिक्लेम पॉलिसी सीनियर सिटीजन के लिए 20,000 रुपए की छूट तो है, पर पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। ज्यादातर पॉलिसी अवेलेबल है ही नहीं। और सबसे बड़ी एक समस्या सोचिए, एक व्यक्ति उसकी इनकम है सालाना 6 लाख रुपए, उसकी पत्नी पीड़ित है, डायलिसिस की प्रॉब्लम है, 50,000 रुपए महीने का खर्चा। अब वो 6 लाख पे इनकम टैक्स देगा, बची हुई राशि पत्नी पर बीमारी में खर्च कर देगा, खाएगा कहां से? क्या है सरकार के पास इसका जवाब? ये देखते हुए निश्चित रूप से सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो जेन्युइन एक्सपेंडिचर बड़ी बीमारियों पे हो रहा है खर्च, उसकी छूट आयकर कानून में मिलनी चाहिए। लखोटिया साहब, लेकिन सवाल है कि जब इतने लंबे समय से 15,000 तो अचानक उसको 3 गुना से ज्यादा बढ़ा देना, क्या आपको लगता है सरकार के अंदर वो हिम्मत है, वो पॉलिटिकल विल है कि वो 50,000 कर सकती है? या आपको लगता है कि इस बार भी उसी तरीके से बजट में रहेगा, कुछ खास होगा नहीं, ना सीनियर सिटीजन के लिए, ना मेडिक्लेम पॉलिसी में, और ना ही ये वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए? होना बिल्कुल जरूरी है। ऐसे चौंकी मत कि 15 से 50 कैसे करें। ये देखिए 15,000 की लिमिट, जो लिमिट 10 साल पहले थी, महंगाई बढ़ गई, बीमारियां बढ़ गई, स्टैंडर्ड बढ़ गया, इनकम बढ़ गई, तो 15,000 से 50,000 रुपए मिनिमम बढ़ाना कोई ऐसी बात नहीं है। या सरकार ऐसा करे, कोई खर्चा हमको नहीं दे, केवल हमारी बीमारियों का खर्चा सरकार उठाए, हमको चलेगा। सोशल सिक्योरिटी स्कीम तो है नहीं यहां पर, तो कम से कम आयकर कानून में ही ऐसा बदलाव लाया जाए जिससे जो बीमारियां हैं उसके खर्चे हमें छूट प्रदान कर सके। मेरा सवाल यह था कि आपको सरकार के अंदर वो विल पावर नजर आती है क्या? बिल्कुल नजर तो आती है, और अगर नजर नहीं आती तो हम वित्त मंत्री जी से अनुरोध करें कि जरा पीड़ा देखें ऐसे व्यक्तियों की जिनके घर में बड़ी बीमारियां हैं, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, और कितने परेशानियों से बेचारे घर वाले मिलके बीमार को संभाल रहे हैं, खर्च चला रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, कहीं से भी उनको राहत नहीं है, सरकार उनको नहीं देख रही है। इनकम टैक्स के प्रावधान से काफी कुछ हल किया जा सकता है। काफी कुछ हल्का। हरपाल जी, सवाल एक ये भी होता है कि हमारे यहाँ जब भी हम हेल्थ के बारे में बातचीत करते हैं तो हेल्थ एक अंग्रेजी का शब्द है, और उसको कहीं ना कहीं अर्बन एरिया से हम जोड़ के देख लेते हैं। स्वास्थ्य को लेकर जब हम गांव के अंदर जाते हैं तो वहां डॉक्टर नहीं होते, वहां पे डिस्पेंसरीज नहीं होती, वहां पे बुनियादी सुविधाएं नहीं होती, और जो होती भी हैं वो कहां किसके खाते में चली जाती। तो आप लोग